जय जय श्री राधे श्याम। राधा रानी के धाम में आज हम पहुँचे हैं आनंद सीमानाय। भगवान की कृपा से हम लोग काम्य वन में कल रात रहे और काम्य वन से आज हम लोग वर्षणा धाम में पहुँचे हैं। ये वर्षणा धाम जिसको राधा रानी के धाम कहलाते हैं, राधा रानी यहाँ नित्य निवास करती हैं। ब्रह्मगिरी कहते हैं, जहाँ ब्रह्मा की चतुर्मुख 4 पिकअप है, दानगढ़, मानगढ़, भानगढ़ और बिलासगढ़। उसी की दर्शन तो आज गए ने हम लोग अंध हुए। सबसे पहला है कनुआड़ा। कनुआड़ा एक गांव है जहाँ कनुआ मुनि रहते थे। आप सभी जानते हैं शकुंतला जो विश्वामित्र की और मेनका की पुत्री थी, वो कनुआ मुनि ने वहीं उनकी लालन पालन उसी गांव में किए, इसलिए वो गांव का नाम है कनुआड़ा। सेकंड, भगवान कृष्ण की बाल संस्कार में एक संस्कार है कर्णच्छेदना। तो कर्णच्छेदन उनको वहीं हुई थी, इसलिए उसको भी जसना मैया ने नंदगांव से लाला को ले आया था अपनी कर्णच्छेदन के लिए, तो इसलिए उसको भी कनुआड़ा कहा गया है। वहाँ से हम सुंदर रमणीय स्थान में आए, सखी गिरी पर्वत, उसकी बीच तलाठी में कदम्ब खंडी, जहाँ क्या कहें, क्या सुंदर। वहाँ रत्न सिंहासन, रास मंडल की रत्न सिंहासन, रत्न कुंड, ये सब दर्शन करते परम पूज्य राधा महाराज के मुखारविंद से कथा श्रवण किए। साथ साथ में जटा बाबा की कथा श्रवण किए, जिनकी जटा अपनी कहीं झाड़ियों में उलझ गई थी और राधा रानी को आना पड़ा उनको जटा को निकालने के लिए। वहाँ से हम आगे चले सुनेहरा। सुनेहरा गांव है जहाँ रंगदेवी और सुदेवी 2 सखी, अष्टगोपियों से 2 सखियों की जन्म व प्रकट हुई है। वहाँ से हम आए ऊंचा गांव, ललिता सखी की जन्मस्थल आप जानते हैं। और साथ साथ में वहाँ पर नारायण भट्ट गोस्वामी के समाधि, जो अपने ब्रजाचार्य, जैसे नामाचार्य हैं ऐसे ब्रजाचार्य, ब्रज की रसी के भक्त हैं और ब्रज को उन्होंने पुनः प्रकट कराया, सभी परिक्रमा के मार्ग वगैरह इत्यादि कराया। वहाँ से हम लोग भगवान राधा कृष्ण दाऊ जी, रेवती रमन दाऊ जी का दर्शन करते हुए डेस्टिनेशन में पहुँचे। अभी क्लास की तैयारी चल रहा है और अंध हुए ऊंचा गांव में ललिता मंदिर, ललिता सखी मंदिर दर्शन किए और एक सुंदर कुंड के दर्शन किए, जिस कुंड का नाम है किशोरी कुंड, व इसको पीली पुकुर कहते हैं। राधा रानी अपनी जसोदा मैया के द्वारा हाथ में लगा हुआ हल्दी, वो हल्दी को वही कुंड में, वो तालाब में उन्होंने धो दिए थे, इसलिए उसका नाम हुआ पीली पुकुर व किशोरी कुंड कहते हैं। अति प्रिय है किशोरी जी का, वो प्रिया कुंड भी कहते हैं। उसको दर्शन करते ही हम अपनी कैंप में पहुँचे। कथा चल रहा है, उसके बाद में संध्या आरती होगा, फिर दामोदराष्टकम, फिर गोपी गीत करते ही आज विश्राम करेंगे। काल परसों 2 दिन और यहाँ वर्षणा में राधा रानी कृपा से 3 रात हम निवास करेंगे। और कल हम खदीरवन, सुबह के दर्शन खदीरवन होगा जो कि पश्चिम दिशा की लास्ट फॉरेस्ट है। और साथ साथ में कल शाम को हम वर्षणा की परिक्रमा करेंगे, जैसे वृंदावन परिक्रमा ऐसे वर्षणा की छोटी सी परिक्रमा करेंगे। और परसों होगा द ग्रेट फेस्टिवल गोवर्धन पूजा। हरि बोल, श्री गिरिराज महाराज की जय। थैंक यू।